चैप्टर नंबर 3 जी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, एक चीज पक्की होती है, उस चीज का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन। Whenever there is a change in existing relationship among the partners, reconstitution takes place. Old partnership agreement comes to an end and new one comes into existence. अगर हमारे पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, इसका मतलब है उनका पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, तो इट विल ऑलवेज लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपका चैप्टर नंबर 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, उसमें कुछ हो ना हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा चेंज होगी ही होगी। सो ऑल दीज चैप्टर्स स्टैंड्स फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म जब होती है, तब हमें क्या क्या करना होता है? तब हमें ढूंढनी होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो चेंज इन पीएसआर में ढूंढनी पड़ती है। फिर हमें ढूंढनी पड़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज होता है चैप्टर 3 और 4 में। चैप्टर 5 और 6 में यूज होता है गेनिंग रेशियो। उसके बाद हमें ट्रीटमेंट करना होता है गुडविल का, दोनों का, एग्जिस्टिंग का भी और वैल्यूड का भी। एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, डबल ओ, ओल्ड पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा राइट ऑफ की जाती है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चैप्टर। 3, 4, 5, 6 सब में सेम होता है, आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना ओल्ड पार्टनर्स कौन है। चैप्टर नंबर 3 में सारे ही ओल्ड है, चैप्टर नंबर 4 में ओल्ड है, चैप्टर नंबर 5 में रिटायरिंग पार्टनर के बाद बचे, चैप्टर नंबर 5 में रिटायरमेंट से पहले वाले सारे ओल्ड है, और चैप्टर नंबर 6 में डेथ से पहले वाले सारे ओल्ड है। गुडविल बैलेंस शीट में पड़ी है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, डेबिट बैलेंस है, खत्म करना है, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को अगर फ्लक्चुएटिंग है, अगर फिक्स्ड है तो डेबिट करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स को। उसके बाद जी वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट मैं सम अप करूं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर चैप्टर, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट एक ही होता है, दैट इज G2S। उसकी फॉर्म अलग अलग हो जाती है, और बेसिकली अगर मैं बोलूं फॉर्म भी सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 4 में अलग होती है, चैप्टर नंबर 3 में भी सेम ही रहती है, चैप्टर नंबर 5 में भी सेम ही रहती है, और चैप्टर नंबर 6 में भी सेम ही रहती है। चैप्टर नंबर 3 में हम रूल लगाते हैं G2S। चैप्टर नंबर 5 में रिटायरिंग पार्टनर होता है क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर्स होते हैं डेबिट। इन विच रेशियो? गेनिंग रेशियो। तो अगेन हमने G वाले पार्टनर्स को डेबिट कर दिया और S वाले पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। सेम इज द केस विद डेथ। द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज चैप्टर नंबर 4, उसमें नया बंदा आता है, गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाता है, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, अगर नया बंदा अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला रहा, तो हम कहां से चार्ज करते हैं? उसके करंट अकाउंट में से, कैपिटल में से नहीं करते, उसके करंट अकाउंट में से चार्ज करते हैं। फिर वही सीन आ गया जी, हु इज द न्यू पार्टनर? न्यू पार्टनर इज ऑलवेज विच टाइप ऑफ पार्टनर? एंड क्रेडिट कौन होंगे जी? सैक्रिफाइसिंग। फिर जी हम ट्रीटमेंट करते हैं इनका। सॉरी टू से तुम्हें अभी तक नहीं आया, 4.5 महीनों के बाद भी तुम्हें इनका ट्रीटमेंट नहीं आया, तुम इसमें अभी भी गलती कर रहे हो, तुम्हें अभी भी नहीं पता WCR को कैसे ट्रीट करते हैं, तुम्हें अभी भी नहीं पता IFR को कैसे ट्रीट करते हैं। तुमने एडमिशन के चैप्टर में, रिटायरमेंट के चैप्टर में, डेथ के चैप्टर में, रिवैल्यूएशन में गलती करके अपने पूरे क्वेश्चन में गलती की है इन 8 आइटम्स की। इन 8 आइटम्स को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and losses। अपा बोलते हैं इन्हें
8 आइटम्स का ट्रीटमेंट। वैसे 8 में से एक आइटम गुडविल वो एग्जिस्टिंग होती है, लेकिन वो हम 8 में ही जो है वो कंसिडर करते हैं। फिर ट्रीटमेंट आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जिसके लिए हम बनाते हैं एक अकाउंट का नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद जी हमारा ट्रीटमेंट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो ये जो है जी आपके सेटअप चलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। आइए जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया जी। whenever existing partnership, whenever there is a change in the existing relationship among the partners, it is known as reconstitution। नीचे चेक कर लो, a firm is reconstituted on, कौन कौन सी सिचुएशन पे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है जी? हाँ, बस ये इंपॉर्टेंट वाला है जी आखिरी, अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। पहली आइटम क्या लिखी है जी, पहली हेडिंग? चलिए 3.2 पेज, बॉटम ऑफ द पेज एक हेडिंग दे रखी है, क्या है हेडिंग? एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। हाँ जी, डिटर्मिनेशन ऑफ, अकाउंटिंग ऑफ, रिवैल्यूएशन ऑफ, सॉरी अकाउंटिंग ऑफ, फिर लास्ट इलस्ट्रेशन 1 जी, क्या लिखा है? ओल्ड शेयर माइनस ओल्ड रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या है? क्लियर है जी? ओल्ड माइनस 1/6 माइनस 1/6, this 1/6 is and this 1/6 is, माइनस में आएगा तो गेन जी, प्लस में आएगा तो, अगर आप फॉलो कर रहे हो ओल्ड माइनस न्यू, और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो प्लस में आएगा तो और माइनस में आएगा तो। What is 1/6? Sacrificing share. What is 1/6? There is a difference between share and illustration 2 जी। हाँ जी, what's the old ratio? It was decided that in future Chetan will get, नाम नहीं लिख रहा जी, 1/5। टोटल प्रॉफिट हमेशा होता है, उसमें से चेतन का हिस्सा बचा 4/, चेतन आखिरी पार्टनर है, पहले कौन है? ये 4/5 हिस्सा किनका? आपस में ललित और मुकुल का क्या अरेंजमेंट है? ललित का न्यू शेयर 4/5 इंटू, मुकुल का न्यू शेयर 4/5 इंटू 4/10, 4/10। हाँ जी, सी का शेयर, चेतन का शेयर जी, डिनोमिनेटर सेम करना है, न्यू रेशियो 2:2:2, ओल्ड रेशियो 1:1:1, ओल्ड माइनस न्यू करके क्या निकल जाएगा जी? सैक्रिफाइस। चलिए नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 3 जी, कौन किससे क्या ले रहा है जी? एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो प्लीज। हाँ जी, केस 1 Z 1/5 फ्रॉम,
So which type of partner X is and which type of partner Z is? X का sacrifice 1 by Z का gain. सैक्रिफाइस करोगे तो जो आपके पास होगा वो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? तो मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स का न्यू शेयर पुराना सैक्रिफाइस, मिस्टर वाई का न्यू शेयर पुराना नीदर गेनिंग नॉर, जेड का न्यू शेयर पुराना प्लस, डन है जी। केस 2 जी, Z takes from कैसे X का सैक्रिफाइस, Y का सैक्रिफाइस 1 by 10 एंड X का न्यू शेयर ओल्ड 5 by 10 माइनस Y का न्यू शेयर 3 by 10 माइनस Z का न्यू शेयर पुराना प्लस 1 by, अरे नहीं बेटा, अरे मिस्टर एक्स मेरे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आपके लिए क्या जेड के लिए? तो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1 by 10, 1 by 10 प्लस, ठीक है, आप अगर 1 by 5 लिखोगे तो एक ही बार 1 by 5 आएगा, बट द बेटर प्रेजेंटेशन इज 1 by 10 एंड 1 by 10। ये दोनों जने किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं? तो फिर Z को दोनों का सैक्रिफाइस, उसके अंदर Z के लिए दोनों का सैक्रिफाइस क्या है? गेन। यहां से आ जाएगी जी आपके पास क्या? X Y Z क्या आएगा जी? इसको सॉल्व करके आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, व्हाट्स द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ऑलरेडी गिवन टू यू, यस और नो? यहां से निकालना चाहते हो तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, रेशियो आ गई 1:1। नेक्स्ट थर्ड केस जी, डिसाइडेड टू शेयर ओल्ड माइनस, नेक्स्ट Z takes what? And 1, दोनों से 1/6 तक, ऊपर 1 नीचे, व्हाट्स द की वर्ड? 1/5 शेयर ऑफ, एंड उधर जी ओके, एक्स का सैक्रिफाइस जी, बोलो जी, जेड का शेयर, एक्स का सैक्रिफाइस, एक्स का शेयर जी, अब ऑफ लिखा है जी, ऑफ मींस इतना जी, वाई का सैक्रिफाइस जी 3 by, क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो जी, सेम ही सीन था जी, बस यहां पर क्या था? 1/2 1/2, यहाँ पे क्या आ गया? 1/5 एंड 1/6। आओ जी इलस्ट्रेशन 4। हाँ जी, 1/10 है जी, राजेश ले रहा है कैसे जी? फ्रॉम, सेम किया जी अभी, 1/10 इंटू 1/2, 1/10 इंटू 1/2, ये आ गया जी सैक्रिफाइस ऑफ राजू एंड राजीव, जो उनके पुराने शेयर में से क्या होगा जी? माइनस। चलो क्या निकालना, क्या पहले चेक कर लो। नया कौन क्या ले रहा है जी? राजेश क्या ले रहा है? कैसे ले रहा है?
किन से? डन है जी, बोलो भाई। तो 1/10 इंटू 1/2 1/10 इंटू 1/20 1/20 क्या है जी? ये 1/20 1/20 सैक्रिफाइस ऑफ व्हाट? हाँ जी, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस, तो सैक्रिफाइस है जी 1/20 एंड 1/20। इतना क्लियर है जी? हाँ जी, राजू और राजेश, सॉरी राजीव, न्यू रेशो बोलो जी। 9:5:9, 5 14 6 20 जी, 9/20 और 9 5 5/20। राजू और राजीव पहले दो पार्टनर्स ही हैं जी। हाँ जी, ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर। हाँ भाई कर लो, हो जाएगा जी। आपके पास क्या आ जाएगा? ओल्ड शेयर ऑफ राजू एंड राजीव। डन है जी। ये राजेश नया बंदा था कि पुराना ही था जी? बोलो जी। ठीक है जी। और इसके लिए क्या होगा जी फिर राजेश के लिए? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा जी? न्यू शेयर माइनस। डन है जी। आपके पास राजेश का गेन है और आपके पास राजेश का न्यू शेयर है। ओल्ड नहीं जी, ओल्ड तो ढूंढना आपने को। डन हो गया जी। नेक्स्ट क्या आ गया जी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बता चुका हूं जी ओवरव्यू में। दो तरीके की गुडविल है, एग्जिस्टिंग और वैल्यूड। एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट जी, रिटन ऑफ अमंग इन। और वैल्यूड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है जी? क्योंकि किसी को ना रोने देना है ना किसी को हंसने देना है। चलिए जी, इलस्ट्रेशन 5 कितनी है जी गुडविल? कौन सी है जी? क्वेश्चन में क्या मांगा जी? तो फिर पहले आपको फेयर वर्क में किसका फॉर्मेट बनाना है? जर्नल का। लो जी, जर्नल का फॉर्मेट बन गया। हाँ जी, कौन है पार्टनर्स अपने? अन्नू एंड बाला। अन्नू का सैक्रिफाइस और बाला का सैक्रिफाइस। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ले आओ जी ओल्ड शेयर। 3 ओल्ड रेशियो इज 3:2 जी। 3/5 एंड न्यू 1/2 एंड 1/2। 10 जी, 5 2 2 3 6 6 माइनस 5 जी 10 5 2 2 2 4 माइनस 5 जी माइनस। अब इसके साथ कृपया ये लिख दिया करो, आप नहीं लिखते हो। इनटू, हाँ जी, व्हाट्स द अमाउंट ऑफ वैल्यूड गुडविल? 1 लाख। हाँ जी, रूल प्लीज। हु इज जी हियर? Bala's capital account debit to Anu's capital account. Being adjustment entry passed for valued goodwill. Entry stands at 10,000 and 10,000. ओके हो गया जी। अब दोबारा नहीं सॉल्व करूंगा इसे। आओ जी नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 6। क्या कैलकुलेट करना जी? कैसे कैलकुलेट करनी है जी गुडविल? 2 years परचेज ऑफ द लास्ट। चलो जी, हो जाएगी गुडविल कैलकुलेट। ओल्ड माइनस न्यू करके अपने पास आ जाएगा जी गेन और सैक्रिफाइस G2S। नेक्स्ट जी, इलस्ट्रेशन 7। हाँ जी, दो गुडविल्स हैं, बताओ केड़ी केड़ी? एग्जिस्टिंग एंड वैल्यूड। हाँ भाई, एग्जिस्टिंग का ट्रीटमेंट अमंग इन निपट जाएगा जी वो। वैल्यूड गुडविल की अमाउंट बताना, उसकी क्या पास होगी जी? एडजस्टमेंट एंट्री लाइक दिस। अब पहले कैपिटल्स क्या हैं, फिर क्या हैं? फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा? की यूजेज होगी, और फिक्स्ड में किसकी यूजेज होगी? करंट अकाउंट। नेक्स्ट जी, इलस्ट्रेशन 8। क्या ढूंढना है जी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ध्यान दीजिएगा, फिर हमारे को पॉटर, अली और हैरी
कौन हुए गेनिंग पार्टनर्स? पॉटर एंड अली। कौन हुआ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? हैरी। हाँ जी, गेन और सैक्रिफाइस शेयर निकालना है। पहला गेनिंग पार्टनर कौन है? पॉटर का गेन। हाँ जी, कितना गेन कर रहा है अकॉर्डिंग टू जर्नल एंट्री? 6000। बिल्कुल ठीक है जी। आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है? क्या गिवन है जी? सुना नहीं जी? हाँ जी, ओल्ड रेशियो। देखो जी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्रैकेट दिख रही है तो दिख रही है, व्हाट इज 1/30? गेन। गेन नहीं जी, गेनिंग ऑफ। व्हाट इज 4/30? एंड व्हाट इज 5/30? तो जनाब, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनके पुराने शेयर में गेनिंग शेयर को क्या कर दो? ऐड। और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके पुराने शेयर में से उसके सैक्रिफाइसिंग शेयर को क्या कर दो? माइनस। हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें ब्रैकेट गिवन ना होती और हमें इतना बता देते कि टोटल गुडविल जो है वो कितनी है, 1,81,000 है ना जी, चेक कर लो, तो फिर हम कैसे निकालते? 6,000 अपॉन 180, देन 24,000 अपॉन 180। कहानी समझ में आ गई जी? जल्दी बोलो, सुना नहीं जी? कोई और तरीका है? कोई और तरीका है? 6,000 इज टू 24,000 क्या देगा? सुना नहीं जी? जो कि क्या आया जी? 1:, होगा फिर भी नहीं जी। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि आपको गेनिंग रेशियो तो पता चल गई, लेकिन इस गेनिंग रेशियो में गेन करना क्या है? क्या गेन करना? आपको 30,000 का कुछ भी मालूम नहीं है कि 30,000 क्या है। अगर आपको टोटल गुडविल मालूम नहीं होगी तो, हाँ, अगर टोटल गुडविल मालूम है फिर कोई चक्कर नहीं जी। चलो छोड़ो, एडमिशन के चैप्टर में इसका कॉन्टेक्स्ट आएगा, वहां कर लेंगे। आओ जी। हाँ भाई, क्या आगे आगे? व्हाट डू यू थिंक? आपको आता है? हैं? अच्छा, आता है ना? ओके, आओ। अब किताब देखना। आता है ना जी? ऑल योर्स। आओ। WCR कितना जी? अच्छा जी, ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, नहीं, टेस्ट में तो मिलता नहीं मेरे को ये, और शायद आपको यही आता है।
हाँ जी, हेलो, बोलो। ये कार्यक्रम वहां करना, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। हाँ जी, 15,000, ठीक है जी। हाँ, इधर इधर जी, जो एंट्रियां कर रखी हैं उसके हिसाब से बोलो बस, फिर शर्म करो। कहाँ आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन? मैंने कहा जो एंट्रियां कर रखी हैं उसके हिसाब से चलो, इसके हिसाब से कुछ आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पूरा ही बनाओगे ना, तो वो डलवा दिया तुमने। हाँ, इधर वर्कमैन कितना जी, जिनकी जुबान निकल रही है उनको आता है, और जिनके मुंह खुले हुए हैं ये उनके लिए है। आई समझ? तुम ये हैप्पी बर्थडे कराते हो एडमिशन के क्वेश्चन में, चेंज इन पीएसआर में, रिटायरमेंट में और डेथ में। पॉइंट बहुत छोटा सा है, चोट बहुत गहरी मारेगा, सितंबर में भी और बोर्ड्स में भी। यहाँ पर कटते हैं, सक्सेसिव आपकी डिडक्शन होती है, इधर भी कटता, इधर भी कटता और इधर भी कटता। चाहे बोर्ड कहता है एक गलती को एक ही बार पेनलाइज करो, बार बार पेनलाइज नहीं करना, लेकिन बोर्ड की मार्किंग स्कीम वो बनाते ऐसे हैं कि ऑटोमेटिकली पेनलाइजेशन जो है वो 3-3 बार हो जाती है। आई समझ? पॉइंट बहुत छोटा सा था, होता क्या है हमारे रिवैल्यूएशन में हैप्पी बर्थडे हो जाता है। फिर रिवैल्यूएशन के बाद अगर मैं आपको बोलूं तुमने यहाँ कर दी गलती, क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, चाहे चैप्टर है एडमिशन चाहे चैप्टर है रिटायरमेंट, क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ठीक आ जाएगी गलत रिवैल्यूएशन के आंसर से? क्या बैलेंस शीट ठीक आ जाएगी? तो पॉइंट तो एक था लेकिन गलती कितनी जगह हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो मेरा गलत आएगा तो टीचर तो अपनी जगह ठीक है ना, बोर्ड की मार्किंग स्कीम में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की टू बैलेंस कैरेट डाउन के नंबर हैं। अब जो अमाउंट नहीं है तो फिर उसके नंबर नहीं मिलेंगे, नीचे बैलेंस शीट में गलती हो जाएगी उससे, उसके भी नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन हुई तो ये सारी गलतियां सिर्फ एक गलती की वजह से, तो गलती करनी ही क्यों है? यही पॉइंट है जो आप लोग नहीं समझते। जिनकी आवाज आ रही थी उनको आता है, लेकिन आवाज सबकी नहीं आ रही थी, जिनकी नहीं आ रही थी ये उनके लिए। अब क्लेम कितना है? क्लेम अब कई मूर्ख जो है 35,000 यहीं डाल देते हैं, जबकि 35,000 का क्लेम है, आपके पास रिजर्व कितना है? तो 35 का क्लेम है तो बचा कितना? यहाँ थोड़ी कुछ भी जाएगा, पार्टनर के कैपिटल में जाएगा 15 बाय WCR, और यहाँ जाएगा क्लेम कितना? और अगर मैं कहूँ जी मेरे पास रिजर्व ही नहीं है, 65 भी यहीं जाता, 35 भी यहीं जाता, और बैलेंस शीट में यहाँ आता, यहाँ पर कुछ भी। कितना है ये कितना है? अब इन्वेस्टमेंट देखते सारी तुम्हारे दिमाग में आ जाता है बढ़गी के कम होगी, और चिपका दो। ये किस लिए बैठा है? पंगड़े पाने के लिए। इसको तुम कंसिडर करते ही नहीं। अब कितने की इन्वेस्टमेंट है, कितनी रहेगी? तो फटाफट यहाँ चले जाते हो टू इन्वेस्टमेंट 15,000। ये किस लिए है? व्हाट इज IFR? इन्वेस्टमेंट टू कवर द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ। तो वो कितने का है? आपका नुकसान कितना है? तो कितना से हो जाएगा? कितना रह गया? कितना रह गया? 5,000 यहाँ आएगा टू इन्वेस्टमेंट। कितना जी? 5,000। बैलेंस शीट में कितना आएगी इन्वेस्टमेंट? देख फिर वही हैप्पी बर्थडे। अब 1 लाख है, तुमने इन्वेस्टमेंट यहाँ तो 5,000, देखा पॉइंट आ गया ना? यहाँ कितनी है? अरे भाई तो IFR से भी तो यूज की है 10। अरे अब इससे बेटर और क्या लिखा होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी?
बिजनेस की क्लास लगाने वाले बालक हैं जी? हाथ खड़े कर दो अगर लगानी है किसी ने तो। एक, हाँ भाई, और किसी ने लगानी है? दो, और बाकी नॉट इंटरेस्टेड? दो ही कहते जी। सिरे के बेच रहा हूं तुम। आओ। हाँ भाई, बैलेंस शीट में कितनी आएगी इन्वेस्टमेंट्स? सुना नहीं जी? यहां बटेगा कुछ? जल्दी बोलो जी। सुना नहीं जी? समझ आई कहानी जी? जल्दी बोलिए। यही दो पॉइंट्स हैं मेन, जो आपके IFR का है और WCR का है, जो आपके बड़े क्वेश्चन पे इम्पैक्ट डालता है। समझ आ गया जी? जल्दी बोलो। अब अगर मैं बोलूं जी मेरे मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट किया 95, इधर 1 लाख, इधर 95, कहां जाएगा 5,000? रिवैल्यूएशन में कुछ आएगा? IFR कितना है? कितना यूटिलाइज हो गया? बचा कितना? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस शीट में IFR आएगा? पक्का? श्योर है? हाँ जी, आओ जी, एक बार इधर चेक कर लो। यही है ना, 8 आइटम है, इनके 2 ट्रीटमेंट होते हैं। पहला, राइट ऑफ अमंग एन। दूसरा, इनकी क्या पास होती है? जिसका रूल क्या लगता है? वो तब लगता है अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो एक अमाउंट की जिसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। और अगर उसका, तो G2S नहीं लगता। ये क्लियर है जी? ये कहां पड़ी है? तो इनका फेवरेबल बैलेंस खत्म करना, डेबिट कौन होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट। ये कहां है? लाए, फेवरेबल बैलेंस खत्म करना है, क्रेडिट कौन होगा? ओल्ड पार्टनर्स। इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 9, कौन सी गुडविल है? क्या पास होगी? रूल क्या लगेगा? G2। एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड पे पड़ी है, तो इसका फेवरेबल बैलेंस क्या है? खत्म करना। क्लियर है? जल्दी बोलो। एग्जिस्ट वैल्यूड गुडविल दिख रही है, उसका कोई बैलेंस अपनी रेफरेंस के लिए क्रेडिट बैलेंस, ताकि जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। G2। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 9 में जी इसके अलावा क्या पड़ा है? वैल्यूड गुडविल के अलावा क्वेश्चन चेक कर लो, कहीं कुछ बोला है इसके साथ क्या करना? तो फिर क्या करना? अमंग इन। नेक्स्ट जी, इलस्ट्रेशन 10। हाँ जी, WCR कितना है? सुना नहीं जी? केस 1,
क्या करें फिर? अमंग इन केस 2, एंट्री केस 3, रिजर्व कितने का, क्लेम कितने का, बचा कितना, वो बटेगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 to workman compensation claim 45,000 to XYZ 45,000 in old ratio। क्लेम दिखाया जाएगा नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, WCR पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय साइड विद द अमाउंट ऑफ 45,000। रिवैल्यूएशन के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, क्लेम WCR 90, क्लेम बचा वो। रिवैल्यूएशन में क्या लिखोगे जी? टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अमाउंट। नई बैलेंस शीट में कितना क्लेम आएगा? WCR आएगा नई बैलेंस शीट में, WCR आएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट, कितना क्लेम है, कितना रिजर्व है? WCR 90 टू क्लेम 90। डन है जी। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन जी। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 2 लाख। IFR केस 1, क्या करें IFR के साथ? अमंग इन केस 2, सेम चीज जी। IFR अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन केस 3। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी कम हो गई? IFR कितने का है? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 9,000 बचे, बटेंगे इन। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कहां जाएगा जी फिर? एंट्री चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 18। अब रिवैल्यूएशन से इससे 18,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स। अब पॉइंट आता है जी कि व्हाट अबाउट IFR? राइट ऑफ होगा अमंग इन। नई बैलेंस शीट में IFR आएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा। नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने की आएगी? 2 लाख। केस 5 जी, कितनी रह गई इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू? कितने का था, कितने से कम हो गया? 20 से क्या कम होगी? रिवैल्यूएशन में IFR कितना है जी? तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितने से कम हुई? कितना रिकवर वहां से हो जाएगा? बचा कितना? 9,000 कहां से जाएगा? नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने पे आएगी? IFR आएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में IFR आएगा। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन जी। इलस्ट्रेशन 12 जी, क्या पढ़ा है? डेबिट बैलेंस। क्या करने को बोल रहे हैं? अमंग इन एंट्री हो जाएगी जी। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 13, P&L का केड़ा बैलेंस पड़ा है? खत्म करो। डेबिट किसे करोगे? ओल्ड पार्टनर्स। इलस्ट्रेशन 14 जी। हाँ जी, एक आइटम एसेट साइड पे पड़ी है जी, उसका फेवरेबल बैलेंस खत्म करो। डेबिट कौन होगा? XYZ इन देयर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज लाइबिलिटी साइड में हमारे पास जनरल रिजर्व है, P&L है, और कोई क्लेम है अगेंस्ट WCR। तीनों चीजों को क्या करेंगे? अमंग इन एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड
2 X capital, Y capital and illustration 15 जी, bottom of the page। हाँ जी, बैलेंस शीट में P&L का केड़ा बैलेंस है? खत्म करिए, डेबिट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स। IFR में कितना है? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू सेकंड एडजस्टमेंट चेक करो, कितने से कितनी रह गई, कितनी कम हो गई। IFR अकाउंट डेबिट, कितनी आई IFR अकाउंट डेबिट? 2 इन्वेस्टमेंट्स, बचा बटेगा इन। हाँ जी, एक और आइटम है जी अपने पास, P&L का केड़ा बैलेंस है? वो हो गया जी। हाँ जी, एक और आइटम है, केडी गुडविल क्या पास होगी? रूल। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 16 केडी आइटम पड़ी है जी? जनरल। क्या करना है जी? बांटना है कि एडजस्टमेंट एंट्री? रूल G2। जैसे वैल्यूड गुडविल की आपको वर्किंग नोट बना के दिखाया था, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला था, उससे मल्टीप्लाई किया था वैल्यूड गुडविल को, वहीं पर हमें अब मल्टीप्लाई करना है किसे? जनरल रिजर्व को। अमाउंट आ जाएगी जी हमारे पास, G2S करेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 17, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, who's gaining? Illustration 17, who's the gaining partner? Nitin. Who's sacrificing partner? मेघा। हाँ भाई, दे ही रखा है जी आपको, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर दे रखा है जी। चलो ढूंढना क्या, चेक कर लो। अच्छा, तो नॉर्मल ही था जी। P&L का केड़ा बैलेंस गिवन है जी? उसकी क्या पास करनी है जी? हाँ भाई, रूल कौन सा लगेगा? G2S के S2G? S2G का मतलब है जी आप नॉर्मल प्रोसीड करेंगे। पुरानी रेशो बोलना, नई रेशो बोलना। ये गेनिंग आ गया जी, और ये कितनी अमाउंट है P&L की? 25,000 आ गया जी, और 25,000 आ गया। डन है जी, जल्दी बोलो जी। G2S नहीं लगेगा, क्या लगेगा? कौन है जी ये? कौन है जी? एंट्री क्या बनेगी जी? नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट। चलिए इलस्ट्रेशन 18, इलस्ट्रेशन 18। हाँ जी, थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, what they want to do? They want to record the effect of the following without affecting the book value. Okay जी, जनरल रिजर्व कितना है? अगली आइटम जी। हाँ जी, हाँ जी, आगे जी, हाँ जी, आगे जी, कितना जी? हाँ जी, हाँ जी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होता है जी, इसलिए अंडर ब्रैकेट डाल दिया। और जी बस, अब क्या कर रहे हैं जी, वो इन्हें आगे लेके जाना चाहते हैं कि राइट ऑफ? तो 75, 25, 1 लाख, 250, 3 लाख, 3 लाख माइनस 1 लाख, आंसर कम्स आउट 2 लाख एंड दैट टू पॉजिटिव। तो रूल क्या लगेगा जी? चलें जी आगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19। हाँ जी, केड़ी दो आइटम है वो बताओ, केड़ा बैलेंस है? अमाउंट, दूसरा अमाउंट, ये नेगेटिव हो गई जी। कितनी अमाउंट आ गई जी? ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए रूल क्या लगेगा? अब चेक करो कौन डेबिट हो रहा है। हाँ जी, कितने से? 25,000 से अपॉन 1,50,000। दूसरा कौन है जी? विनय। क्रेडिट हो रहा है जी 25,000 से
25,000 अपॉन 1 लाख, 25 इंटू 6 जी, 1/6, 1 ये गेन हो रहा है जी, और ये ओल्ड रेशो गिवन है जी इनकी, ओल्ड रेशो गिवन है। क्या ढूंढना क्या है जी? गेन चलो ढूंढ लिया जी, ओल्ड ढूंढनी है, न्यू गिवन है, क्या है जी न्यू? 1:2, बता दिया था जी आपको, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, और गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस, इक्वेशन में वैल्यूज डाल लेना जी, आपके पास ओल्ड आ जाएगी। चलें आगे, हाँ जी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ, रिवैल्यूएशन अकाउंट जी, नेचर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, एसेट बढ़ गया, एसेट, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी कम हो गई, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड, रिवैल्यूएशन का खर्चा किसका होगा? फर्म का, पे कर रहा है पार्टनर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डन है जी। इसका जो भी रिजल्ट होगा वो किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स। चलिए आइए जी, इलस्ट्रेशन 20 क्या मांगी है जी आपसे? जर्नल एंड, चलिए सबसे पहले हमें क्या खत्म करना होता है? आओ खत्म करें बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, WCR प्लीज, क्लेम प्लीज, बचा प्लीज, एंट्री दो। 30,000 कितना जी? टू ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट आइटम कोई है जी बैलेंस शीट में बांटने वाली? चलिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गई जी? आगे वर्ड क्या लिखा है जी? ओके, लैंड एंड बिल्डिंग प्लीज का 10% जी, एंट्री प्लीज। मशीनरी क्या हो गई जी? बाय, एंट्री प्लीज। 350 का 15%। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी क्रिएट करनी है जी? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर, हाँ जी, क्रेडिटर पैसे मांग रहा है नहीं मांग रहा? क्रेडिटर बढ़ गया कम हो गया? एंट्री, सुना नहीं जी। 7th एडजस्टमेंट, हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 21 पे आइए जी। इलस्ट्रेशन 21, हाँ जी, केडी गुडविल गिवन है जी, क्या करेंगे जी इसका? एडजस्टमेंट, हाँ भाई, जनरल रिजर्व क्या करेंगे जी? अमंग इन, सेकेंड आइटम क्या है जी? क्या करोगे जी इसका? किसे जी? कब जी? कैसे जी? ब्रैकेट चेक करो जी, फ्री के नंबर 3। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 22, ब्रैकेट चेक करो, बिक गई? चलिए ओल्ड न्यू गिवन है, बोलो जी बैलेंस शीट का समान है कोई? बांटो। एडजस्टमेंट पहली जी, क्या हो गया जी उसे? कितने से जी? 1 लाख, एंट्री दे दो। 2, अब इसके साथ आपको एक एंट्री और देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है जी। अगली एडजस्टमेंट क्या पास करेंगे जी इसकी? इन्होंने लाइन में कुछ और भी लिख के दे रखा।
हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी बुक्स में अपीयर होती है ही नहीं जी। नेक्स्ट, हाँ जी, इलस्ट्रेशन 23, पास नेसेसरी क्या लिखा है? एन ट्रीज। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, कितना बैलेंस पड़ा है? कहाँ पड़ा है? कौन सा बैलेंस है जी पी एंड एल का? क्वेश्चन में मेंशन तो क्या लेना होता है हमेशा? खत्म करो 2। उसके बाद है जी आई एफ आर, कितने का? आई एफ इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पहले कितनी थी, अब कितनी रह गई, कितने से कम हो गई? आई एफ आर कितना है? आई एफ आर अकाउंट डेबिट टू 15,000। ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो जी। हाँ जी, 3 लाख की क्या है? कौन सी? क्या पास होगी? स्टॉक कितने से कम करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब अगली एंट्री चेक करो, ओल्ड पार्टनर्स टू। हाँ जी, ये हमने अभी तक कार्यक्रम किया था केड़ा? रिवैल्यूएशन का। केड़ा? अब हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम अपने एसेट्स को रिवैल्यूएशन में डाल दें, लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन में डाल दें। अगर याद हो, आर फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड आर फॉर रिवाइज्ड वैल्यूज। केडी वैल्यूज? आपके रिवैल्यूएशन में 2 स्टॉक है 15,000, बैलेंस शीट में पुरानी में स्टॉक पड़ा 1 लाख। अब नई बैलेंस शीट में कितना स्टॉक दिखाओगे? सुना नहीं जी? बिल्कुल ठीक है जी। रिवैल्यूएशन के अकाउंट में आपने 2 स्टॉक कर दिया। अगर मैं स्टॉक का लेजर बनाऊं तो स्टॉक में मैं लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 85। तो मेरे पास स्टॉक 85 का बचा, तो बैलेंस शीट में भी कितने का दिखेगा? 85। लेकिन हम हमारे क्वेश्चन में ये कहते हैं जी स्टॉक जो है वो 15,000 से कम हो गया, लेकिन आप अपनी नई बैलेंस शीट में स्टॉक को पुरानी वैल्यू पर ही दिखाना चाहते हो। मींस पार्टनर्स वांट टू शो देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर ओल्ड वैल्यूज, दे डोंट वांट टू शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर ऑल्टर्ड वैल्यूज, रिवाइज्ड वैल्यूज। उस सिचुएशन में फिर हमारे पास रीवैल्यूएशन का सब्स्टिट्यूट होता है स्टेटमेंट शोइंग, नो जी, शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब ये जो स्टेटमेंट बनती है शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसको बनाने का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट ब्रैकेट में, इंक्रीज इन लायबिलिटी ब्रैकेट में, डिक्रीज इन लायबिलिटी बिना ब्रैकेट के, increase in unrecorded asset, increase in unrecorded liability। जनाब जो चीज बिना ब्रैकेट के है वो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में बाय साइड पे जाती है, और जो चीज ब्रैकेट के साथ है वो रिवैल्यूएशन में टू साइड पे आती है। ये फायदा है, ये नुकसान, ये नुकसान है, ये फायदा है, ये। अगर आप इस पर्टिकुलर सेटअप का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, आंसर सेम आएगा। देयर इज नो चेंज इन द आंसर, द चेंज लाइज इन द ट्रीटमेंट। चेंज लाइज वेयर जी? चेंज लाइज वेयर जी? हाँ भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट, आंसर का ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर्स, इसके आंसर का ट्रीटमेंट है अगर है प्रॉफिट, और अगर है तो ट्रीटमेंट है। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे एग्जांपल स्टार्ट की थी, स्टॉक है 1 लाख का और कितने से कम हो गया? 15,000। मेरे रिवैल्यूएशन में आया 2 स्टॉक 15,000, नई बैलेंस शीट में स्टॉक आया 85।
मेरे को क्वेश्चन में कह रहे हैं जी स्टॉक को हमने 1 लाख पे ही दिखाना है। किस पे दिखाना है? तो दिखा देंगे जी 1 लाख पे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन ब्रैकेट में आ जाएगा कितना? 15,000। उस 15,000 की मैं क्या पास करूंगा? एंट्री। अगर सपोज एक ही आइटम है डिक्रीज इन स्टॉक, तो मेरा फायदा हो रहा है क्या नुकसान? तो मैं एंट्री पास करूंगा S2G। अब आप चेक कर लो, यहाँ मैंने कहीं अकाउंट वर्ड लिखा, मतलब मैंने अकाउंट को डेबिट क्रेडिट किया कहीं कि प्लस माइनस किया? मैंने डेबिट क्रेडिट तो नहीं किया ना जी। यहां पर मेरा स्टॉक आया कि S2G कौन है? स्टॉक के सैक्रिफाइस इनटू गेनिंग। तो मेरा स्टॉक का लेजर अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख। तो मैं अगर बना रहा हूं क्या, तो फिर मेरी नई बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यूज शो होंगी? पुरानी वैल्यूज। R फॉर S फॉर सेम वैल्यूज। आई समझ जी? तो एक रिवैल्यूएशन और उसके सब्स्टिट्यूट का नाम है स्टेटमेंट। आपकी शक्ल देख के लग रहा है शायद आपको ये पॉइंट पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी होता था। इलस्ट्रेशन 24, इलस्ट्रेशन 24, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो। They also decide to record the effect of the following revaluations without affecting the of the and bypassing। हाँ भाई बताओ, ऊपर ये हेडिंग आ गई स्टेटमेंट शोइंग, क्या हो रहा है आपके लैंड एंड बिल्डिंग के साथ? हाँ, इंक्रीज कितने से? आगे बढ़ो, क्या हो रहा है? कितने से? आगे बोलो, क्या हो रहे हैं? डिक्रीज, कम हो रहे हैं? कितने? आगे जी, बढ़ गए? हाँ भाई, एसेट बढ़ गया फायदा, एसेट कम हो गया नुकसान, लायबिलिटी कम हो गई फायदा, लायबिलिटी बढ़ गई नुकसान। 50 5 55 माइनस 25 30,000 प्लस के माइनस मतलब गेन। G2 एंट्री चेक कर लो जी नीचे। अब ध्यान से सुनना, अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को बैलेंस शीट बनाने को बोल दें तो मैं लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कौन सी वैल्यू पे दिखाऊंगा? बुक वैल्यू 5,25,000 60,000 और 60,000। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या बना देता? रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर मैं नई बैलेंस शीट में क्या दिखाता? थैंक यू। इलस्ट्रेशन 25, इलस्ट्रेशन 25 आने लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। नेसेसरी चेक कर लो जी, लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या हो रहा है? माइनस हो जाएगा जी प्लांट एंड मशीनरी, प्लस हो जाएगा जी क्रेडिटर्स, प्लस हो जाएगा। आंसर चेक करो। अब रूल क्या लगेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर नेक्स्ट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 26, सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन रीड करो। हाँ जी, पास एंड टू गिव द टू द। अब उन्होंने वर्ड ही क्या दे दिया जी? पास एंड। ओके, बड़ा ध्यान से जी, बी अटेंटिव, ब्रेक इज अराउंड द कॉर्नर, सो बी अटेंटिव। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो। स्टॉक, प्रोविजन, फर्नीचर, कंप्यूटर और वैल्यूड गुडविल की बात हो रही है। डन। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो एसेट्स, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द इन द ऑफ द। इतना बहुत अच्छा वर्ड यूज हो रहा है, करंट वैल्यूज।
कौन सी हुई? कौन सी हुई? फिर मार्केट वैल्यू कौन सी हुई? याद रखना इस चीज को, 1 मार्कर का ऑब्जेक्टिव टाइप है, बड़ा खतरनाक, तुमसे पूछेंगे और मैं भी नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। अब करंट वैल्यू का मतलब क्या है? जो आपकी बैलेंस शीट में पड़ी है। और अगर मैं बोलूं बुक वैल्यू, वो भी कौन सी हुई? तो फिर मार्केट वैल्यू कौन सी हुई? चलिए, तो इसका मतलब है वो कहते हैं कि बैलेंस शीट को टच नहीं करना, जो पुरानी है वही नहीं चाहिए, हाँ के ना? तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि 1 से लेकर 4 तक जो आपको आइटमें दे रखी हैं उनको रिवैल्यूएशन में डालना है कि स्टेटमेंट में डालना है? आर यू श्योर जी? ध्यान देना जरा। क्या लिखा? चलो पहले 4 आइटमें बताओ जी, क्या क्या है? बढ़ कम रहा है जो भी है, क्या हो रहा है? स्टॉक बोलो जी। अगे जी, क्या हो रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, अगे जी। हाँ जी, आगे जी। हाँ, ऊपर मैंने एडिंग क्या लिखी है? 30, 20, 50, 50 प्लस 2, 30, 10, नेगेटिव 20 और 2, 18,000 आया जी। क्या आया? 18,000 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लेकिन ऊपर हेडिंग क्या दिया मैंने? 5वीं आइटम क्या? केडी। उसका कोई बैलेंस नहीं होता, रेफरेंस के लिए कितनी है? What they want to do with general reserve and P&L? राइट ऑफ के नॉट टू राइट ऑफ? राइट ऑफ हो जाएगा तो फिर करंट वैल्यू पे शो जनरल रिजर्व प्लीज, P&L प्लीज। डन जी। 81 देती 2 10 2 10 माइनस 10 जी, 2 लाख माइनस 8,000 1 लाख, पॉजिटिव नेगेटिव? क्लियर है जी? जल्दी बोलो, क्या मांगा आपसे? हाँ, दे दी बैलेंस। जनाब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट नहीं बना सकते। कितने बंदे हैं? 2 3? नाम बोलो। डन है जी। पुरानी कैपिटल बोलो। एंट्री बोलना। डन जी। कौन डेबिट हो रहा? 2 रॉबिन। 19 कौन क्रेडिट हो रहा? 3,19,200। 1,80,000 माइनस 19 200 1,50,800 के 60,800 एंड 1,20,000। टोटल करोगे? टोटल करोगे? बिल्कुल ठीक है जी। मैंने इसका टोटल नहीं किया, मैंने इसका टोटल किया, क्योंकि इसका टोटल और इसका टोटल सेम है। क्योंकि एक बंदे की कैपिटल को 19,200 से और एक बंदे की कैपिटल को 19,200 से। अब आप अपनी बैलेंस शीट चेक कर लो, सिवाय पार्टनर के कैपिटल के, वो भी 2 के अलावा पूरी बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट कर दिया है इन द न्यू बैलेंस शीट। चेक कर लो जी। कहानी क्लियर है जी? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जी, इसका जब रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक
बोर्ड पे भाई बी अटेंटिव। चेंज इन पीएसआर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस पुरानी कैपिटल जी, डन है। बाय 5 आइटम्स, आई होप यू नो, WCR, जनरल रिजर्व, P&L, contingency reserve and depending upon the situation. 2 goodwill, 2 P&L, 2 advertisement, suspense. By revaluation account, 2 revaluation account, डन है जी। उसके बाद जी एडजस्टमेंट एंट्री, जैसे अभी आपको पोस्ट करके दिखाई, अगर G2S है और A और B गेनिंग पार्टनर्स हैं तो 2 आ जाएगा, A और C सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है तो आ जाएगा बाय A बाय B। अब इसमें सब कवर हो गया। इसमें आपकी वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री भी कवर हो गई, इसमें 8 आइटमों की अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है वो भी कवर हो गई, इसमें ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री भी कवर हो गई। 2 बैलेंस कैरेट डाउन, डन हो गया जी। जल्दी बोलो जी। सो दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, R फॉर S for same values in the new balance sheet. And the most important point, जो आप में से जो इवन इंटेलिजेंट वंस हैं उनको भी याद नहीं रहता, क्या लिखा, 7 लिखी, 8 नहीं दी, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल हम हमेशा क्या करते हैं, राइट ऑफ अमंग। गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करने का टॉपिक अपने सिलेबस का पार्ट, तो वो आपको कभी देंगे भी नहीं, तो बची कितनी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर ये सीन है R फॉर तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, आपका जवाब होना चाहिए था कुछ नहीं। अगर ये है तो इनका ट्रीटमेंट, गलत जवाब। यही तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, आप में से इवन अच्छे बच्चों को भी नहीं मालूम। इनका ट्रीटमेंट इन पे डिपेंड करता ही नहीं, इनका ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करता ही नहीं। चाहे ये जो एस फॉर स्टेटमेंट, एस फॉर सेम वैल्यू, ये किसके लिए है, इनके लिए है, आई समझ, इसके लिए नहीं है ये। वैल्यूड गुडविल की तो हमेशा ही क्या होती है, तो तभी तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, 7 आइटम। अब इनका क्या ट्रीटमेंट है, जल्दी बोलो। इनका ट्रीटमेंट है जनाब डबल ओ, चाहे हो ये चाहे हो ये। अगर क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन क्या है तो हमेशा क्या होगा, होल्ड। आपकी प्रॉब्लम हमेशा यही होती है कि जब साइलेंट हो तो क्या करना है, वही तो तुमने चॉइस करनी है ना। जब वो क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्शन नहीं दे देंगे भाई ये करना, फिर तो तुम उसे कर ही दोगे। When the question is, what we have to do? Doesn't matter whether you are making or you are making, ये फ्री है इनके इम्पैक्ट से। और अगर क्वेश्चन बोले कि जी इन्हें डिस्ट्रीब्यूट, फिर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट, फिर क्या पास करेंगे। और अगर क्वेश्चन बोलते जी इन्हें क्या कर दो, फिर क्या कर देंगे। अभी आपने एक इलस्ट्रेशन की, इलस्ट्रेशन 27 ना 26, क्लियर कट मेंशन था जनरल रिजर्व और P&L के साथ क्या करना है, क्या करना है, जल्दी बोलो। कैरी, इंग्लिश सुनना। द पार्टनर डिसाइडेड टू शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द करंट वैल्यूज इन द न्यू बैलेंस शीट, एट द इन द न्यू बैलेंस शीट। क्या मिस कर दिया मैंने, तो अब बताओ जनरल रिजर्व और P&L का क्या करना, राइट ऑफ अमंग एंड
एक बहुत ही ना अच्छा सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, दे द पार्टनर डिसाइडेड टू शो, पढ़ के सुनाना। इंग्लिश समझो, उन्होंने लिखा एसेट्स लाइबिलिटीज, फिर क्या लिखा, फिर क्या लिखा, तो जनरल रिजर्व और P&L कहां पड़े होते हैं? हाँ जी, बैलेंस शीट में कहां पड़े होते हैं? तो फिर वो अलग से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एसेट्स और लाइबिलिटीज का पार्ट हैं ही नहीं। वो क्या हैं? रिजर्व्स, accumulated profits and accumulated losses। जो accumulated losses है वो fictitious assets होते हैं, और जो reserves और आपके पास accumulated profit है वो हमारी outsider liability नहीं है, वो liability of the firm है towards partners। तो तभी तो मैं बोल रहा हूं ये revised values किसकी? एसेट्स एंड सेम वैल्यूज किसकी? 8 आइटम, 7 आइटम्स तो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज का पार्ट है ही नहीं, तभी तो इसका इन पे कोई कंट्रोल, मर्जी के मालिक हैं। कुछ नहीं बताया होगा तो हमेशा क्या होंगे? राइट ऑफ। अगर बता देंगे तो जो बता देंगे वो कर लेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि अगर ये दे रखा है तो ये राइट ऑफ ही होंगे और अगर ये दे रखा है तो ये कैरी फॉरवर्ड ही होंगे। इस सिचुएशन में ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, इस सिचुएशन में ये राइट ऑफ भी हो सकते हैं। इज दैट ओके जी? सारी कहानियां ना CYB में स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है, तो उसे भी यूज करिएगा। ब्रेक कितना चाहिए ये बताओ।